आइए अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करेंगे उसकी करुणा, उसकी दया के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। वो सब बातों में श्रेष्ठ है और परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, हमारा किला है, हमारे छुपने का स्थान है। धर्मी उसमें दौड़कर सुरक्षा पाते हैं। वो हमारा प्रेमी परमेश्वर है। वो अति विलंब से कोप करने वाला दयालु परमेश्वर है। उसने हमसे प्रेम किया, अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया। जब हम पापी थे तो वो हमारे लिए मरा और हमारे लिए जी भी उठा है। वो हमारी पहली और अंतिम आशा है। वह अल्फ़ा और ओमेगा है। वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। आज आपके जीवन की हर असंभव चीज़ संभव होने जा रही है। यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम घोषणाएं करते हैं आपकी लाइफ में। और हम धन्यवाद करें अपने हाथों को उठा के कि जो योजना उसने बनाई हम सब के लिए, दिन भर के लिए और रात और दिन के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्ग के लिए, हर किसी के लिए, वो हानि के लिए लाभ की है। अंत में उसकी आशाएं पूरी होने जा रही है हमारे जीवनों में। और उसने हमें अधिकार दिया सब बातों पे। शैतान से उसने अधिकार को छीन लिया और उसने हमें उसके ऊपर अधिकार दिया। उसकी सामर्थ पे, उसके हर एक अंधकार की शक्तियों पे उसने अधिकार दिया। हर प्रकार की बीमारियों पे अधिकार दिया। उसने कहा तुम जातियों पे प्रभुता करोगे, जातियाँ तुम पे प्रभुता नहीं करेगी। जिस भूमि पे तुम कदम रखोगे वो भूमि तुम्हारी हो जाएगी। जैसे वो मूसा के संग था वैसे वो हमारे संग है। और उसने का वचन कहता मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में चल रहा उसमें तुम्हारी अगुवाई करूंगा, कृपा दृष्टि और सम्मति रखा करूंगा। तुम्हारे घर का माहौल बदलने जा रहा है, तुम्हारे घर के लोग बदलने जा रहे हैं, तुम्हारे घर के जवान बदलने जा रहे हैं पूरी तरीके से। वो जो नशे में वो नशे छोड़ रहे हैं, फायर उतर रही है उनके बॉडी ब्लड सिस्टम पे, आपके हर एक कामों पे, आपके हर एक जीवन पे। मैं बॉडी ब्लड आपके सिस्टम पे फायर को रिलीज करता हूँ। यीशु का लहू पूरी तरीके से हमें बेदाग बनाता। वो हमारे उन लोगों को जो अंधकार में, वो अंधकार से उजाले में लेकर आ रहा, शैतान के अधिकार से वो परमेश्वर के अधिकार में लेकर मिरास में सहभागी ठहरा रहा है। सब बातों के लिए आपका बाहरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नाश होते जा रहा है, भीतरी मनुष्य तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बलवंत होते जा रहा है। आपका पूरी तरीके से पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य के द्वारा आप पे अपने आप को प्रकट कर चुका है। हालेलुया। अपने हाथ उठाकर धन्यवाद करें हर चीज़ के लिए। जैसे मूसा ने हाथ उठाया और वो अमलकियों से युद्ध जीतते रहे, आज आपका हाथ उठाना आपके हर एक लाइफ के क्षेत्र में जीत की घोषणाएं करता। अंधकार की शक्तियां नाश हो रही है। हर वो जादू टोने जो याकूब के वंशियों पे असर नहीं करते वो कभी आप पे असर नहीं करेंगे। आप हमेशा जयवंत रहोगे। परमेश्वर आपको जय के उत्सव में लेके चलता है। प्रतिदिन वो आपको जय के उत्सव में लेके चलता है। हानि की वो कभी सोचता नहीं। उसने कहा तुम्हारी कभी हानि नहीं होगी। वो लाभ की सोचता। तमाम ऊंचे कल्पना विचार जो आपके हृदय में, आपके मन और आपके विचार में शैतान डालते रहता, तू अच्छा नहीं कर सकता, तेरे साथ बुरा होगा, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तेरे साथ गलत होगा, वो आपको हमेशा आपकी कल्पनाओं में आकर, आपके विचारों में आके वो आपको हमेशा बंदिशी में रखना चाहता है। सारे बंधन टूटे आज यीशु के नाम से। तमाम ऊंचे कल्पना और विचारों को यीशु के नाम से खंडित दंडित कैद करके रखते, आज्ञाकारी करते यीशु के समान। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, हर प्रकार की वो बीमारियां, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक, यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हो रहे। मन से वो यीशु के लहू के सामर्थ्य से निकल रही हर वो कल्पनाओं को, ऊंचे विचारों को, क्योंकि आप यीशु मसीह में परमेश्वर की पहचान बन चुके हो। अंधकार की शक्तियाँ जो गंदे विचार, गंदे सपने, गंदी बातों को कैद करके यीशु की आज्ञाकारी कर देते, ये यीशु के लहू की सामर्थ्य से और फायर से हम शैतान को डांटते हैं। पवित्र आत्मा का वचन साफ कहता है, क्योंकि उसके हर वचन पे श्वास है। और जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, श्वास को पढ़ते, उसने कहा है मेरे बेटे ध्यान धर कर सुन, मेरे वचन को अपने हृदय में रख, छोड़ी सी आंखों से ना उठो, तब तेरे शरीर के लिए जीवित रहने का और तेरे शरीर को भला चंगे रखने के कारण उसी को स्मरण करके हम सारे काम करेंगे। आपके बाल बच्चे वो पृथ्वी पर आक्रमी होंगे। जवान लोग, सीधे लोग की संतान जो पृथ्वी पर अधिकारी होगी, हर न्याय में आप अपने मुकदमे को जीतोगे। वही हवा का वचन कहता है कि अपने मुकदमे को मेरे सम्मुख लेकर आओ। ओ परमेश्वर कह रहा है, आपका वचन कह रहा है कि आपके परिवार, आपके लोग हरे जैतून के वृक्ष के समान परमेश्वर के आंगनों में रोपे रहोगे। आप यीशु मसीह में धर्मी ठहरे, इसलिए खजूर के समान फलोगे और लबनान के देवदार के समान बढ़ते जाओगे। आपकी मिठास, आपकी नमकीनियत बढ़ती। आप वो हालेलुया किला हो जो उस गढ़ पे बना है जहाँ से रोशनी आती है। हालेलुया। आप वो नगर हो उजियाला देने वाला। परमेश्वर ने आपको उजियाला बनाया। सारा अंधकार आपके जीवन को छोड़ के जा चुका है। उसने आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया है। वो शांति का परमेश्वर आपके जीवन में शांति दे रहा, आपके विचारों में शांति आ रही है। अनुग्रह आपके जीवन में आ रहा, हर क्षेत्र में अनुग्रह आ रहा है यीशु के नाम से। ओ यीशु के नाम से कर्जों के दुष्ट आत्मा जा रहा, आपकी लाइफ को छोड़ के आप कर्जा दोगे, लोगे नहीं यीशु के नाम से। वो बहनें जिनको बच्चे नहीं, वचन कहता
बांझ को लड़कों के आनंद करने वाली माँ बना रहा, वो यीशु के नाम से आपकी गर्भें खुल रही है। रसोलियाँ गठाने यीशु के लहू की सामर्थ से टूट रही है और यीशु कोड़े खाने से आपकी गर्भें चंगी हो रही है यीशु के नाम से। सरदर्द पुराना हमेशा के लिए जा रहा है यीशु के नाम से। आपका व्यापार जो बंद था, बंद द्वार खुल रहे यीशु के नाम से। आपकी लाइफ के अंदर हर एक बंद चीज़ें खुल रही है। उसका वचन कहता है, मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है, अपनी कलीसिया को अधोलोक के फाटक इस पे प्रबल नहीं होना, आप पे आपके बच्चों पे नहीं होंगे। वो नशों की दुष्ट आत्मा आपकी जवानों पे से जा रही है। आप जातियों पे प्रभुता करे, आपके सम्मुख कोई खड़ा नहीं रह सकेगा। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर रही है। जब परमेश्वर आपकी और आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। गवाही के साथ आए।